प्रकटकारी प्रकरण 26 चौपाई 1724 अर्थात सतदर्शन की विधा। सतदर्शन बोले तबे पराचीन मत आमा सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त साता। सतदर्शन बोले तबे पराचीन मत आमा। पूर्वाय जी पूर्वाय बोले तभी घट दर्शन बोले तबे महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। लालगढ़ जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बंगला जी दरबार में भीतर साहब का कल हमारा प्रसंग चला हुआ था। दिल्ली से सिटी साहब जी हरिद्वार तक पहुंचे तो कल हरिद्वार का प्रसंग के पहले कैसे दिल्ली में हंसी का एक खेल बना। लक्ष्मीदास जी जो सूरत के रहने वाले थे, दिल्ली में रहने लगे थे, तो कैसे उन्हें उनके अंदर राज्य को एक हंसी का खेल करना हुआ था। तो उन्हें कैसे 8 दिन के अंदर कहते साफ कुमार भाई की जागनी तुम्हारे तन से होगी, और ये हंसी का खेल बना ना उनसे जागनी हुई। भले वो शिव जी के बगल में बैठने लगे, लेकिन ये जो जागनी का ब्रह्मांड है और जागनी के ब्रह्मांड में कौन ओनली शोभा मिलने वाली किनको है? श्री इंद्रावती। आज मान लो इस तन से भी कोई 1-2 जन को समझ हम पाते हैं राज्य की बातें ब्रह्मवाणी, तो शोभा किसकी है? इंद्रावती की। क्योंकि ये ब्रह्मवाणी की आप जब जब भी उपयोग करोगे लोगों को समझाने के लिए, तो शोभा किसको मिलेगी? इंद्रावती जी को मिलेगी। ये पहले से बाहर प्रमाणित है। तो जागनी ब्रह्मांड में सिरदार कौन है? प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी है। तो ऐसी इंद्रावती जी को शोभा मिली है। भले हंसी का एक खेल बना और सिद्धि साहब जी कैसे शाहजहांपुर बेड़िए पहुंचे और वहां कैसे मृगी की बीमारी आई और नानजी भाई को चपेट में ले लिया, लेकिन मरकत मौत झलुगिया जो उन्हें अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन धामधनी ने आवेश के द्वारा कैसे वो बीमारी को मुक्त किया और वो मृगी की बीमारी भी फिर खत्म हो गई। ऐसे ही काम हुआ। शिवजी साहब जी ने युवा सुंदर साहब को साथ में लेकर के और बुजुर्ग वहीं रख गए और फिर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में शालिवाहन का शाखा पूरा होना था 1600, और कौन सा संवत चल रहा था? विक्रमादित्य का 1735। उस समय क्या होना था? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को दुनिया में जाहिर होना था। तो वही समय चल रहा था और सिद्धि साहब जी भी अपना एक तंबू लगा करके अपने सुंदर साहब के बीच में चर्चा करने लगे। लेकिन सारे धर्म संप्रदाय वालों ने सोचा ये पता नहीं कौन है, नए नए अद्भुत ज्ञान का वर्णन करते हैं। अभी तक तो दुनिया ने सोचा था कि कृष्ण एक ही है, ये तो 3 दिन कृष्ण की बात करते और शास्त्रों की और बात करते, वेदांतों की अद्भुत बात करते। वेदांतों जहां तक एंड पहुंचता है उससे ऊपर की बात करते हैं। सभी ने सुना तो शिव जी के पास सब आ गए तंबू में और कहने लगे ये स्वामी जी आप कौन से संप्रदाय से हैं? तो शिव जी ने बताया निजानंद कृष्ण प्रणामी धर्म हमारा संप्रदाय है। तो आप तो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं और हमारा धर्म तो पुराना है। तो शिव जी कहते जब आपका धर्म पुराना है, प्राचीनता में, तो कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए। ऐसे बातचीत होती है। शिव जी कहते हैं कोई भी बात करना शास्त्रों से करना, शास्त्रों का प्रमाण देना, बिना शास्त्रों के मत कहना, और जो मुंह से निकालना दृढ़ होकर के निकालना। ऐसे नहीं कि आप कह भी दो फिर कहना नहीं 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 कुछ और कहना, ये मत सोचना। जो भी कहना दिल से कहना। ऐसे शब्द हो जाती है साथ साथ में। फिर रामानुज वाले आते हैं और रामानुज वाले अपना परिचय देते हैं, लेकिन इस 14 लोग की ही बात करते हैं। फिर उसके बाद नीमानुज वाले आते हैं, वो भी बात तो करते हैं परेश की, जगत से परे की, लेकिन घटित कहाँ कर देते हैं? इसी 14 लोग के अंतर्गत। उसके बाद में आते हैं विष्णु श्याम संप्रदाय वाले, वो भी 14 लोग की बात करते हैं। माधवाचार्य भी इसी की बात करते हैं। अपने अपने इष्ट धर्म, तुम्हारी विद्या, तीर्थ नदी क्या है,
किसका जाप करते हो, कौन से वेद का तुम उच्चारण करते हो, ये सब अपने अपना अपना परिचय दिया। शिव जी ने इनसे कहा तुम तो इस जगत की बात करते हो, जबकि महाप्रलय में ये सब जगत का नाश हो जाता है तो परमात्मा कहाँ रहता है, तुम्हारे सिद्धांत तो सब बेकार हो रहे हैं। फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद में आए 10 नाम सन्यासी वाले, 7 मन्या, 4 संप्रदाय वाले। तो सभी ने कैसे 4 संप्रदाय बने और 4 संप्रदाय के बाद में कैसे 7 मन्या, उन्होंने अपना अपना परिचय दिया और अपने अपने परिचय देने के साथ साथ 6वीं मन्या ने कुछ आत्मा और परमात्मा की बात करी, बाकी तो सब जगत की बात करी, लेकिन ये भी स्पष्टता से धामधनी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर 10 नाम सन्यासी कैसे बने 7 मन्या से, वो भी वर्णन किया कि कैसे ये जो डिग्रियां हैं, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 स्थान बताए गए हैं, तो कैसे बनारस, पूरी भारती सरस्वती, तीर्थ आश्रम, और एक और 3 बात आई सुंदर साथ जी। तो ऐसे 10 मन्या वालों ने भी अपना परिचय दिया, लेकिन वो भी सब यही की यही बात घटित हुई और हमने यहाँ समय व्यतीत किया इतना देर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया और हमसे भजन भी नहीं आता, हम भजन गाते तो भजन आता भी नहीं हमसे, दोनों बात है ना। लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारी बीतक की बात है और हमें इंतजार क्या है अपनी बीतक का, तो अपनी बीतक आएगी ना तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी होगी। दिल्ली के प्रसंग में भी वैसे हम आपको रोचक, कल भी हमें रोचक बनाने की प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी किया कि रोचक बना रहे और आप लोग हजम कर लो, क्योंकि हमें खुद नहीं होता तो हम आप लोग क्या हजम कराए। स्वामी जी ने भी सुना तो हमें भी सुनना पड़ेगा, हमारे लालदास जी ने लिखा तो लालदास जी के अंदर स्वामी जी बैठ के लिख रहे हैं, तो हमें तो सुनना पड़ेगा, हर साल सुनना पड़ेगा। तो पहले से हम सोचे ना कि हमें सुनना ही है, तो फिर हम सुन सकते हैं। फिर ऐसे हमारे हो गए 10 नाम सन्यासी। फिर आज हम चलते हैं 4 जो वेद हैं, 4 वेद से कैसे 6 शास्त्र बने और अपने अपने शास्त्रों से सबने झाड़ा दिया, परिचय दिया शिव जी को। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं, फिर से दिया, शुरू से पढ़े। सतर दर्शन बोले तबे पराचीन मत आमा। और अब खट दर्शन 6 शास्त्र वाले बोले कि ठीक है भैया, तुमने 4 संप्रदाय 7 मन्या 10 नाम सन्यासियों ने परिचय दे दिया, तुम लोग क्लियर नहीं कर पाए परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ। चलो अब हम देते हैं हमारी बात, शिव जी साहिब जी, स्वामी जी अब आप हमारी सुनिए। सो देखो तुम समझ के भगवता प्राप्त साता। और तुम हे स्वामी जी तुम सुनो हमारे 6 शास्त्रों से कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा कैसे मिलते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा सार वेद नित्याना। और ब्रह्मा जी के 4 मुख जो हैं, 4 मुख से 4 वेदों का उच्चारण होता रहता है। सुंदर साथ जी, तो 4 वेदों का उच्चारण होता है, पूर्व से कुछ, पश्चिम से कुछ, उत्तर से कुछ, दक्षिण से कुछ, इन 4 से 6 शास्त्र बने। अज्ञान अहिस करे पूर्व मुखे रुक जाना। तो सुंदर साथ जी रात दिन वो ऐसे 4 मुख से निकलता है, लेकिन ऋग्वेद की उत्पत्ति होती है कहां से, पूर्व मुख से ऋग्वेद की उत्पत्ति होती है। अज्ञान उत्तर मुखे करे अथर्वण वेद। तो सुंदर साथ जी यजुर्वेद कहां से, उत्तर मुख से होता है, अथर्ववेद है उत्तर मुख से। अथर्ववेद कहां से है, अब सुंदर साथ जी अथर्ववेद में है क्या एक्चुअली। अथर्ववेद हम आपको बता दें, दुनिया में जितने भी शास्त्र आए उन सब के रचयिता कौन है, ये वेद है, वेद से ही लिया गया सब, क्योंकि वेद के हिसाब से श्रीमद् भागवत है। जो भी शास्त्र हुए आज तक इस ब्रह्मांड में सब कनेक्टिविटी होती है वेदों से। अब एक कतेब भी आया ना, तो कतेब की बातें काय में आई, अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद में पहले से कुरान की बातें लिखी हैं, इसीलिए 3 वेदों को दुनिया में उसका वर्णन हो चुका था, लेकिन अथर्ववेद का वर्णन किसी ने नहीं किया। और जो करेगा अथर्ववेद का वर्णन वो कौन कहलाएगा, कल की अवतार कहलाएगा। पहले से भविष्यवाणी थी, तो अथर्ववेद का वर्णन किसने किया, भैया श्री प्रहलाद जी ने। जो घोड़ा 3 पैर से खड़ा ना, मतलब 3 वेदों का उच्चारण हो चुका, और वो कल की अवतार कहां पे बैठेंगे, उस घोड़े पर विजय को प्राप्त करके। जो 4था वेद अथर्ववेद नहीं आया था, वो कौन जो उसका वर्णन करेगा, करेगा, वो कल की अवतार होगा। तो अथर्ववेद होता है कहां से, उत्तर मुख से। उत्तर मुख से 4 शास्त्र बने। 4 शास्त्र कौन कौन से हैं, 4 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद कहां से, उत्तर मुख से। उत्तर मुख से 4 शास्त्र बने। 4 शास्त्र कौन कौन से हैं, 4 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद कहां से, उत्तर मुख से।
ब्रह्मा जी के उच्चारण होता है। पश्चिम मुख से बोल ही यजुर्वेद के वेद, और पश्चिम मुख से क्या यजुर्वेद का उच्चारण होता है मुख से। दक्षिण मुख से उचरे सामवेद नित्यान, और दक्षिण मुख से नित्यान रात दिन जब होता है क्या सामवेद का दक्षिण मुख से। तो ऐसे चार मुख से चार वेदों का उच्चारण होता है। इनके सत अंग है सही, कहो तिनके प्रमाण। अब इन चार वेदों से 6 शास्त्र बने, 6 अंग बने, उनको सुनेंगे। भैया चरण की चरण पढ़ना थोड़ी। प्रगट बड़े मुख पूर्व के, अब सुंदरता जी पूर्व मुख से जो क्या कौन सा वेद हुआ, ऋग्वेद हुआ, उससे क्या हुआ नैयायिक दर्शन। कैसे न्यायिक दर्शन। जो पूर्व मुख से ऋग्वेद हुआ उससे क्या हुआ न्यायिक दर्शन हुआ। और क्या हुआ पश्चिम मुख से प्रगटे, पश्चिम मुख से क्या कौन सा क्या प्रकट हुआ वो बता रहे। इनके कहो वचन, उनके वचन बता रहे हैं। पातांजल और संख्या मत। कौन कौन हुए पश्चिम से पातांजल और सांख्य मत, ये दो होंगे। कहां से पश्चिम से हुए वैशेषक परवाना और विशेषिक, ये 3 हुए सुंदर साथ जी। पश्चिम मुख से 3 हुए और पूर्व मुख से 1 हुआ। क्या हुआ न्यायिक दर्शन हुआ। पश्चिम मुख तक प्रगटे 3 शास्त्र जाना। तो पश्चिम मुख से 3 शास्त्रों का प्रकटन हुआ। और फिर अब उत्तर मुख से अथर्ववेद से क्या हुआ मीमांसा दर्शन चतुर दक्षिण मुख से होया। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर मीमांसा दर्शन कैसे हुआ अथर्ववेद से इसकी उत्पत्ति हो गई। अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुख से सोया। और उत्तर मुख से अति निर्मल वेदांत ये भी वहां उत्तर मुख से हुआ। यह भी सत दर्शन पे इनके कहो प्रमाण। तो ऐसे 6 शास्त्र हुए। अब 6 शास्त्र हुए उनके प्रमाण अपना अपना प्रमाण 6 शास्त्र वाले बता रहे हैं। स्वतः आचार्य है सही नाम सुनो सही ज्ञान। तो इनके 6 जो शास्त्र अवतरित हुए 6 के अलग अलग आचार्य हुए और जिन्होंने उसको क्या किया लिपिबद्ध किया और जिसका वर्णन किया है। गौतम से प्रत्यक्ष हुआ। अब गौतम से क्या जाएगा प्रत्यक्ष माने प्रकट हुआ। कौन गौतम ऋषि से कौन सा दर्शन प्रकट हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश। न्याय शास्त्र का इन्होंने गौतम ऋषि ने उसका वर्णन किया है। मीमांसा देव मिल कही। और मीमांसा ने कौन से शास्त्र का वर्णन किया जयमुन जी और व्यास। जयमन जी और व्यास जी ने मीमांसा का वर्णन किया। कर्म मिले के जयमुन कहो। और जयमुन कर्म का वर्णन किया। और आगे किसने क्या किया शारीरिक व्यास। और व्यास जी ने शारीरिक मीमांसा के 2 जन ने किया। तो सुंदर सा जी ऐसे किसी ने कर्म का किया और उसके आगे मीमांसा में किन्होंने व्यास जी ने किया। मीमांसा की 2 विधा कही तुम्हें प्रकाश। तो मीमांसा की 2 विधा आपको बताएं। कर्म की किन्होंने वर्णन किया यहाँ पर जयमुन ने आ गई बन गए ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड बन गया पुरुष प्रकृति बन गई पूरी जगह व्याप्त हो गया पुरुष प्रकृति तो क्या होगा अब सबको सत्य की पहचान होनी चाहिए ना परमात्मा की। यहाँ अंधकार तो होना नहीं चाहिए अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया को कोई को भी अज्ञान ही अज्ञान में दुनिया लगी है। महाप्रलय सब जगत को। और ये जगत पूरा महाप्रलय में लय हो जाता है। प्रकृति पुरुष लोग होया। और ये महाप्रलय कहां तक सुंदर साथ जी पूरा 14 लोक चावरण और मूल प्रकृति तक का ये सब का लय हो जाता है। रूप रहे नहीं प्रकृति को। जब प्रकृति का कोई स्वरूप ही नहीं रहा क्या नहीं बचा स्वर्ग भी नहीं बचा वैकुंठ भी नहीं बचा और क्या नहीं बचा सुंदर साथ जी ओम काम ब्रह्म ज्योति स्वरूप प्रणव ब्रह्म ये कुछ साथ सुन कुछ नहीं बचे ये पूरा हो गया लय। सुंदर साथ जी जब ये पूरा लय हो गया तो अब प्रकृति कहाँ है पुरुष कहाँ है बताइए आप। मिले कहाँ तो कैसे मिलेंगे जब है ही नहीं जो वस्तु है ही नहीं तो आपस में कैसे जुड़ेगी जुड़ ही नहीं सकती। निराकार है मूर्त है। ये तो बिना कार की बात कर रहे हो तुम। वेद कहो समझाया। और वेद में ये बात समझाई गई है कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। प्रलय मद स्थान कहा। अब इनका स्थान कहाँ है रहे कहो सब माया। और ये तो सब माया की बात कर रहे हो। जो तुम अपनी बुद्ध कर और तुम अपनी
श्रुति से इसका वर्णन कर रहे हो। निराकार कहता है। और परमात्मा को निराकार कहते हो, परमात्मा निराकार है, तो परमात्मा को शुद्ध आकार से युक्त है। तो मिलन कहो कैसे भयो? तो कैसे पुरुष प्रकृति का मिलन हुआ, कृपया बताइए। तो भेद पुनराही। तो कृपया करके आप हमें भेद बताइए। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कब बोले? अब वैशेषिक दर्शन ने अपना परिचय दिया, मीमांसा हो गए, सांख्य हो गए, न्यायिक दर्शन हो गए। अब कौन आ गए? वैशेषिक, चौथे आ गए। अभी दो और बचे, फिर हमें आ जाना कहाँ? अपने है ना कि क्या है? सदगुरु ब्रह्मा नंद है। तीन हो गए, तीन और बचे बस। तो तीन कैसे? वैशेषिक वाले क्या बोले? सबको मूल कलामत खोले। तो उन्होंने सबका मूल बताया कि क्या सबका मूल है, क्या बताया? काल बताया क्या? काल मत खोले। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ काल ही है। काल माने समय, इस समय से बनाता और समय मिटा देता है। काल पाए उपजत है यही। और काल से ये ब्रह्मांड उपजता है और काल ही सबको क्या कर लेता है? लय कर लेता है। काल से ही पूरी सृष्टि बनती और मिटती है। वैशेषिक वालों ने बोला ख्याल खिलावत सबको दे ही। और काल ही समय ही सबको खिला रहा है। ऐसे काल को ही सर्वोपरि कह रहे लोग। सबको खाए करत है नासा। और ये सबको खाता भी है, सबको नाश कर देता है। यही रूप ब्रह्म को वासा। और यही ब्रह्म का रूप है, मतलब काल ही ब्रह्म है, इन्होंने कह दिया। समय ही ब्रह्म है, काल ही ब्रह्म है। इन लोगों ने, वैशेषिक वालों ने ये बोला। श्रीजू प्रश्न कियो तब जिनको। श्री साहब जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? मूल कहत हो काल जो सबको। तो कैसे कह रहे हो कि काल ही सर्वोपरि है? मूल ही काल है, सृष्टि का बनना मिटना परमात्मा ही काल है, कैसे कह दिया? वेद वाक मद काल को नाश। और काल महाप्रलय में तो लय हो जाता है, समय में कुछ नहीं बचता है, तो तुमने काल को कैसे कह दिया? काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। और काल से अलग है परमात्मा, तभी तो अभी कितना समय हुआ वहां पे? गर्मी भी नहीं है ना, शीत, मतलब अपन को उतना समय भी नहीं हुआ। गाय के सींग पे अगर अपन सरसों चढ़ाए उतना भी समय नहीं हुआ। तो एक काल समय से, इसीलिए तो ना हम आपको बता दें, पन्ना जी में राज्य नहीं चलते समय से। दुनिया में सब जगह चलते राज्य समय से, पन्ना में नहीं चलते। अब आप कहोगे कैसे चलते हैं? आप देखना शरद पूर्णिमा में मंगल आरती कब होती, सेना आरती कब होती? होली में देखो आप। सुंदर साथ जी, तो इसीलिए पन्ना धाम में राज्य समय से नहीं चलते, राज्य से समय चलता है ना। उनको क्या हुआ? शहर आरती हुई कितने बजे? 5:30 बजे रामत खेलने के बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद मंगल आरती हुई। जबकि शहर आरती कितने बजे होती है? 11 बजे, 10 बजे, है ना। तो सुंदर साथ जी, ये पन्ना में आपको झलकियां देखने, वैसे ही होली में भी होता है, होली के कार्यक्रम में भी होता, मतलब सवैया होती है। सवैया में इस समय निश्चित नहीं होता है कब क्या होगा। संध्या आरती भी पन्ना जी में जैसे सभी मंदिरों में 7 बजे होती है, पन्ना जी में 7:30 भी होगी, 7:45 भी होगी। और जब अब उनकी गलती नहीं शिव जी की, वो तो बैठे ही रहते तैयार, जुदात जब आएंगी जब तो आरती होगी, तो शिव जी की थोड़ी गलती है वो, है ना। तो वहां पे आशिक और मासूम की लीला आज भी अष्टपहर की संचालित है। और समय की बात आई तो हमने आपको बताया। आगे क्या समय की बात कर रहे हैं? काल की। कयो श्रुति स्मृति के माही। और श्रुति स्मृति में जो लिखा है वो हमने बताया आपको कि परमात्मा कैसा काल से अलग है। वो उसके बीच में समय का कोई चक्र नहीं होता, परमात्मा से ही सब कुछ है। परमात्मा इनके चक्कर में नहीं है कि समय के चक्कर में परमात्मा रह बे। काल कहाँ पहुंचत है काहे। और काल वही पहुंचता है। काल पाए उपजे सो विन से। और काल से क्या बनता और क्या होता है? जो मिटता है वो, मतलब काल किससे उपजता, बनता, मिटता है? परमात्मा के आदेश से। परमात्मा नहीं इसके आदेश से चलता। और तुमने काल को क्या कह दिया? सब कुछ कह दिया। उपजत लीन होए सब दिना से। और ये उपजत लीन तब दिन से, तो ये लोग कह रहे हैं कि समय क्या है? काल से दुनिया बनती और मिट जाती है। तो श्री जी कहते हैं कैसे सत्य है? इसको परमात्मा काल से अलग है। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नहीं। और परमात्मा ना कभी बनता है, उपजत है, ना लय होता है। परमात्मा तो कैसा है? अखंड है, शाश्वत है,
सबसे दूर है सब माही। और इनमें सबसे जुदा है, कर्म से जुदा है और काल से जुदा है, पुरुष प्रकृति से जुदा है। परमात्मा को केवल कहाँ, अखंड आनंद में ही वो रहता है, अखंड दिव्य ब्रह्मापुरी धाम जिसका नाम है। कयो स्वरूप ब्रह्म ऐसो। और तुमने जो परमात्मा का स्वरूप जो काल में क्या कर दिया, सेट कर दिया। तुम तो कहते हो सबलिंग जैसो। तुमने तो सबलिंग जैसे कह दिया। सबलिंग ब्रह्म के द्वारा ही सुदर्शन जी माया का स्वरूप है। मतलब माया की उत्पत्ति कहाँ से होती, तो सबलिंग जैसे तुमने कह दिया। माया कैसे बनती है और वापिस जाकर के सबलिंग में समाहित हो जाती है। अंग सबलिंग माया माही। अंग सबलिंग माया माही। सुंदर साची माया कैसे कहां पर है, सबलिंग में। तो कैसे सबलिंग से अभ्यंतर के द्वारा यहां पर आती है और फिर कैसे लय होता है तो अपने स्थान पर पहुंच जाती है। निर्विकार सभी में नाही। और ये सुंदर साची परमात्मा निर्विकार है, ये माया से भी जुदा है, परमात्मा अलग है। ओए काल मद ब्रह्म सो नाही। और ये काल के अंतर्गत ब्रह्म है ही नहीं। तो हम तो सोचो कि काल को ही ब्रह्म कहेंगे तो कि बिल्कुल किंचित मात्र भी ब्रह्म का स्वरूप काल में नहीं है। या विद कहो वेद के माही। और ये सब हम नहीं कहते, महाशिव जी कह रहे हैं। देखिए कौन कह रहा, तुम्हारा ही वेद कह रहा, तुम्हारा श्रुति स्मृति वो भी कह रहे हैं। निराकार तुम काले कहो। और काल को क्या कहते हो, निराकार है। समय को किसने देखा है क्या सुदर्शन जी, समय तो कैसा है, निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। जैसो रूप ब्रह्म को लय करो। और तुमने परमात्मा को निराकार कह दिया। परमात्मा निराकार है ही नहीं, परमात्मा तो शुद्ध साकार है। पातांजल दर्शन तब बोले पातांजल ज्ञानी। अब पतंजल बोलने लगे। पतंजल लोगों ने, पतंजल जो शास्त्र है 6 शास्त्रों में, उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारा परिचय सुनिए। तो कैसे जो इन्होंने बताए हैं अष्ट कैसे नाड़ी सूदन होते हैं, उनसे तुम करो तो परमात्मा कहाँ रहता है, यहाँ पर ज्योति स्वरूप में, यहाँ पर काम का भ्रष्टि में अपने इन सब योग जब साधना के द्वारा अपना केंद्र बिंदु करो तो एक दीपक की यहाँ प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और जब वो प्रकाश उत्पत्ति हो जाता है समझ लो वही परमात्मा है। ये पतंजलि वाले ये मानते हैं। सुंदर साहब जी आप देखो, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। लेकिन हम अपनी भ्रकुटी में किसको साधते हैं, अपने धाम धनी को साधते हैं ना अपन, और हमें अपने धनी का स्वरूप दिखता है। और ये पतंजल से चलते हैं तो वो ज्योति स्वरूप वो मानते हैं। जहां भ्रकुटी इन दो भौर के बीच में जहां भ्रकुटी होती है वहां अपने ध्यान को केंद्रित करो तो वहां एक साधना करते करते एक क्या होता है, ज्योति की उत्पत्ति होती है। और ज्योति की उत्पत्ति हो गई समझ लो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वही ज्योति आपको किससे मिलाएगी, परमात्मा से मिलाएगी। लेकिन हमारा इससे जुदा है। हम लोग साधन ध्यान तो करते हैं, चितवन करते हैं। सुंदर साची अब हम सोचे चितवन, तो ये चितवन की तो अभी सतगुरु महाराज जी ने भी कराई थी, याद होगा आपको। तहाँ चितवनी धाम की करते सबको स्वरूप होने लगा सबको। अभी सतगुरु महाराज जी ने कराया था, जबकि अभी सतगुरु महाराज जी के पास में अखंड परम धाम का ज्ञान तो है लेकिन प्रकट होने का आदेश नहीं है। उन्होंने तो राज्य श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन किया, अभी 25 का वर्णन नहीं किया सतगुरु महाराज जी ने। वो शोभा मिल रही है किनको, प्रियाश्री प्राणनाथ जी को, क्योंकि इनके अंदर असना पीठ को आना है। तो चितवनी किसने कराई, सतगुरु महाराज। अभी शिव जी का देखना, बंगला जी में आएंगे ना तो उधर आएगी चौपाई आएगी, अभी जब अष्टपहर की आएगी कि श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए भार में आप देखे कर को दिखाए। फिर एक चौपाई आती पिछला बाकी दिन नया घड़ी चार धाम बदल चलने के मोहित करें विचार। ये सब चितवनी से कनेक्टिविटी है इन चौपाइयों की, मतलब शिव जी करा रहे हैं और हमारी लेनी क्या है, बीटा साहब। आज कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, हम कोई व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है, जो हमारी वाणी बोले, जो बीतक बोले, ये हमारी रहनी है। जो जैसी करे वो जाने, लेकिन जो हमारी बीतक कहेगी वो हमारी है। और हम किसी की देखा देखी नहीं कर रहे, ना हमें कोई सिखा सकता है। हमें तो कौन सिखाएगा, खुद प्रिया सिखाएंगे। हमारे सतगुरु ने सिखाया, हमारे हादी ने सिखाया, हमारी बीतक हमें सिखा रही है। तो सुंदर साची ऐसे महामती श्री कान्हा जी वर्णन करते हैं।
व्यापक ब्रह्म सकल मत जानी। तो ऐसे ब्रह्म को कैसे सकल मत सब जगह परमात्मा का वास है, ऐसे पतंजलि वालों ने कहा यही भवन ब्रह्म को लेखो। और ये परमात्मा का ऐसे ही देखा है कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। व्यापक इति ही है तुम देखो। और परमात्मा कहाँ यही है, परमात्मा कहीं ऊपर नीचे नहीं है, परमात्मा यही पर हर जगह पर परमात्मा का स्वरूप है। पिंड माही 8 अंग लेके। और इसी पिंड में कितने 8 अंग होते हैं। 8 अंग के द्वारा जब आप साधना करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे, तो आपका यहाँ पर दिव्य ज्योति प्रकट होगी, कहाँ भ्रकुटी में। और जब वो ज्योति प्रकट होगी तो आपको ऐसे ही अनुभूति होगी कि जैसे परमात्मा की हमें प्राप्ति हो रही हो। खोज किए जब चित्त देके। और जब हमारे पतंजलि वालों ने खोज किया, पतंजलि जी ने, तो उन्होंने इन 8 को ही शोधने से परमात्मा की प्राप्ति को माना हुआ है। नाड़ी चक्र शोधिए ध्रुव ही। और जब नाड़ी चक्र को आप इन 8 उसके द्वारा शोधेंगे तो क्या होगा, मेरे ब्रह्मा आप में तब ही। तो आपको अपने ही अंदर परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसे पतंजलि वाले कहते हैं 8 अंग योग के जही। और 8 अंग कैसे, वो योग साधना के कितने हैं, 8 अंग हैं। 8 का वर्णन कर रहे, नाम कहत हो तिनके एही। उनके नाम सुनिए सुंदर साथ जी। आसन प्राणायाम जो कहिए। पहला क्या बताया, आसन, दूसरा प्राणायाम, आसन और फिर दूसरा प्राणायाम बताया, प्रत्याहार नारायण लइए। प्रत्याहार ये तीसरा बताया, ज्ञान समाधन नेम जप जोई। ज्ञान समाधि नेम जप, ये हो गए 8 अंग योग के सोई। ऐसे 8 अंग योग के बताए गए। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो। और एक जो तुम्हारे अंदर भ्रकुटी के अंदर जो ज्योति स्वरूप प्रकट होती है, कैसे ध्यान करने के बाद, नाड़ी शोधन करने के बाद, तो उसको क्या मानना, उसको ही परमात्मा मानना। कारण बीज जगत की जानो। तो इसी कारण की उत्पत्ति यही जानना आपकी परमात्मा सब जगह व्याप्त है। उपजे उपजावे सब क्रिया में। और ऐसे यही उपजाता है परमात्मा सबके अंदर, जो परमात्मा की अनुभूति होती, इन्हीं 8 का जब आप शोध करोगे तो परमात्मा आपको प्राप्त होंगे। जगत रहता के नाम समता में। और इस जगत में सब जगह व्याप्त होती है, वो जो शक्ति हमारे अंदर आती है। भूत विशेष लेव मत सारा। और ये भूत विशेष लो मत सारे शुरू से ही ये चला आया है हमारे धर्म में। ग्रहो चित्त में कर निदारा। और इसको, इस बात को, ये जो हमने बताया ना योग साधना के 8 नियम, उनको तुम अपने दिल में ग्रहण करो। श्री जी पूछियो प्रश्न मिले के। और शिव जी ने अपनी बुद्धि से पूछा, उनसे पतंजलि वालों से क्या पूछा, मैं तो आसन का एक चित्त देके। हमने जो तुमने आसन प्राणायाम बताया है, ये हमने चित्त देकर के जब इनका चिंतन किया तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद से क्या है, परिपूर्ण है। जगत असत जड़ दुख को रूप। और ये परमेश्वर ब्रह्मांड कैसा है, अब तक असत है, जड़ है, दुख का एक ब्रह्मांड है। सत्य वस्तु में सत्य ही उपजे। और सत्य वस्तु से क्या उपजेगी, सत्य उपजेगी। और झूठ से क्या उपजेगी, झूठ उपजेगा। और तुमने परमात्मा का वास कहाँ बता दिया, इसी ब्रह्मांड में यही उत्पन्न होता है, तो परमात्मा यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता। द्रव्य असत से असत्य ही निपजे। असत से झूठ ही होता है, और सत्य से कभी झूठ हो ही नहीं सकता। इच्छा रहित ब्रह्म सृष्टि के माही। और इच्छा रहित ब्रह्म से नहीं, मतलब ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि को तुमने जो हर जगह परमात्मा को व्याप्त कहा है, वो परमात्मा यहाँ से जुड़ा है। उपजत खपतता में कछु नाही। और परमात्मा में ना कुछ बनता है ना मिटता है। ऐसा नहीं है अभी अमृत वन हमारे सामने था तो हम वापिस जाए तो क्या बन जाए, वहां वही वन हो जाए, तो नहीं होगा। अमृत वन ही मिलेगा आपको, है ना। और अमृत वन क्योंकि अमृत को सबसे ज्यादा पसंद है, और इस दुनिया में अमृत वन को ही राजा माना गया ना फलों का। और अभी तक हम देखो गुजरात में तो और अमृत वन को और ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसे अमृत वन बदल नहीं जाएगा, पाट का घाट सामने ही मिलेगा, ऐसे नहीं केल घाट के सामने पाट का घाट पहुंच जाए। तो परमात्मा का कोई बदलाव नहीं, परमात्मा शुद्ध साकार है, और कैसे शाश्वत है, सत्य है, और एक आनंदमयी है।
उपज खपत माया ने होई। और ये बनना और मिटना कहाँ होता है? माया के अंदर होता है। वेद शास्त्र मद कहियो सो सोई। और ये वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माया क्या करती है? बनती और मिट जाती है। वेद कहत माया में भाषा। और वेद ने कहा है कि माया क्या है? मिटने वाली है। ताते करत सत्य प्रकाश। और तुम ये सत्य कैसे, माया को सत्य कैसे कह सकते हो? माया सत्य है ही नहीं, माया तो मिट जाती है। किरणा सूरज भेज न आया। अब ये सुंदर साथ जी कहते हैं, जब सूरज निकला और उनकी किरणों में कैसे तुमने कह दिया, तो मतलब ये जो बात कह रहे हो अनभिज्ञता हमारे दिल में शंका पैदा कर रहा है। माया ब्रह्म विच बहुबाया। और माया और ब्रह्म दोनों जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। ब्रह्म तो कैसे अखंड में रहता है और माया इस चौथे लोक के अंतर्गत है। परस्पर परस्पर प्रतिवादी दो। और दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट हैं, पूरब से पश्चिम, प्रतिवादी, अरस परस अलग अलग हैं। एक पात्र मत रहे ना को। तो ऐसे एक नहीं होते कि माया और ब्रह्म दोनों एक हो जाए, नहीं, बिल्कुल हमेशा अलग रहते हैं। सत्य असत्य की जात है न्यारी। और झूठ और सत्य दोनों की क्या है? जाति अलग है। हम कहते हैं हम झूठ बोले, कह रहे नहीं ये सत्य का ही भैया है, तो कैसे कहेंगे? नहीं, झूठ का झूठ ही भाई होता है और सत्य का सत्य ही होता है। या में रहे विचार बहुबारी। तो इस प्रकार से वो अपनी बातें कर रहे हैं पतंजल वाले। रहे प्रमाण वचन सब केरे। और ये सब जो उन्होंने अपने शब्दों से जो वचन कहे प्रमाणित किए शिव जी को, तो यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे। तो हमने जो तुमसे क्वेश्चन कहा उसको खोलिए। वेदांती दर्शन। अब आगे अंतिम क्या होगा? वेदांत। इसको किसने, इसकी रचयिता कौन है? खुद शंकर जी हैं। वेदांत दर्शन को कौन रचयिता है इसके? शंकर जी हैं। वेदांती दर्शन से ही। अब वेदांत दर्शन वालों ने अपना परिचय दिया। ब्रह्म बिना कछु कहत ना। ब्रह्म बिना कुछ है ही नहीं। अब हम यही बात ले लेते सिंधी वाणी में, महावती कहे मोमिनो कोई नहीं हक वगैरह। मैं लास्ट बात देख गया, फिर सबूत कर, तो फिर लगता दोनों वेदांत और हमारे धनी दोनों एक बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, सोच में अंतर है। इंद्रवती जी क्या, इंद्रवती जी के अंदर क्या है? अब ब्रह्मज्ञ के अलावा तो इंद्रवती जी के पास रहता नहीं है कोई, कौन जाएगा सूर्य के पास में? कौन जाएगा? सूर्य की किरणें ही जाएंगी, दुनिया कोई आएगी तो जल जाएगी, है ना? तो शिव जी के पास कौन है? 12,000 ब्रह्मांडाएं उनके पास रहती हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड के अंदर क्या दिख रहा? राज्य दिख रहे हैं ना। ब्रह्मांड के दिल में क्या कहा? राज्य है। तो ये मत कह देना दुनिया से इस चौपाई को आकलन मत करना, सिद्धि की अंतिम प्रकरण की चौपाई है, महावती कहे मोमिनो कोई नहीं हक वगैरह। तो सुंदर साथी हक के बगैर कोई नहीं है, तो कौन है वो? ब्रह्मांड है, दुनिया नहीं। तो दुनिया को तो हक की केवल पहचान बताई जाती है कि हक कौन है, ठीक है ना? तो ऐसे वर्णन हो रहा है। माया को अनादि पुनः कहे। और माया कैसे अनादि है, सत्य है। माया सदा ब्रह्म मधुरा है। और माया हमेशा ब्रह्म में लीन होती है, ये कह रहे हैं वेदांत वाले, कह रहे हैं माया माय ब्रह्म है व्यापक। और माया में ही पूरे अणु से लेके हाथी तक सब जगह कौन है? ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा सबके अंदर है। सर्वदेशी है सर्वनायक। और सर्वदेशी वो कैसा है? माया सर्वदेशी सर्वनायक है। ब्रह्म बिना दूसरो जो देखे। और ब्रह्म के अलावा अगर कोई दुनिया में एक अणु में भी देखता है, सुंदर साथी क्या होता? असल है तो नकल है ना। अब आप देखते हैं ना कहां? परम धाम में एक झरना भी है ना, वो राज्य का स्वरूप, उसमें क्या क्या है? शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, प्रकाश है। किसके अंदर? एक झरना। एक झरना दूसरे झरना से बात करता है और वो झरना व्याकुल होता है कि ब्रह्मज्ञाओं के राज्य के चरण कमल मेरे सिर पर पड़ जाएं। वो परम धाम में जितने भी झरने हैं, आप सोचते परम धाम में कौन आते हैं? राज्य किस किस के ऊपर चरण रखे? तो सुंदर सा जी एक झरना पे चरण पड़े ना राज्य के, सारी झरना को सुख राज्य, ठीक है ना? तो वहां तो सब राज्य के दिल के ही स्वरूप है। कहां? परम धाम। तो असल है ना। तो वेदांत में नकल तो आएगा ना, कहते ना जब असल होता है तो ही नकल होती है। तो ये कह रहे हैं वेदांत वाले कि अगर कोई ब्रह्मा के बिना देखता है अणु को या कोई भी वस्तु को, तो वो क्या है? मूर्ख है, अजान है, ना समझ है।
किनको हम अज्ञानी तो देखे उनको हम अज्ञानी समझेंगे। अनुत्तर तुम हस्ती लो जानो अब हे दुनिया के लोगों, हे स्वामी जी, शिव जी, अणु से हाथी तक तुम ब्रह्मा का स्वरूप जानना, एक ब्रह्म सब माही बखानो और एक ब्रह्म जो सब में व्यापक है, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप क्या है, स्वरूप है। इच्छा रहित सबंते न्यारा जबकि शिव जी कह रहे हैं परमात्मा कैसा है, इच्छा से अलग है। परमात्मा इन ब्रह्मांड से जुदा है, कर्ता कर्मणा कछु विचारा और कर्ता कर्म कछु न विचारा। परमात्मा कैसे कर्ता और कर्म से अलग है। साक्षी जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो अब शिव जी कह रहे हैं अगर तुमने सब कुछ परमात्मा का स्वरूप कह दिया, इसको सुंदर सा जी हर कोई के अंदर क्या है, परमात्मा वास करते हैं, तब तो अज्ञान कछु है नाही तो अब दुनिया में अज्ञानता तो होना नहीं चाहिए। जब सब में परमात्मा है और सुंदर सा जी सत्य में कौन समाई होता, सब सत्य में झूठ नहीं आ सकता। जो बंदा सत्य होता ना, उसकी गर्दन भी कट जाए वो कहेगा भैया हम झूठ ना बोलते, प्लीज तुम्हें जो हमारा होना हो तो हो जाए। और सत्य तो केवल क्या है, जुबा हुआ सत्य नहीं है, सत्य तो धनी है जो हमारे दिल में बैठते हैं, और कोई दुनिया में सत्य नहीं है। तो सत शास्त्र भई काहे को तो जब क्या है, तो छह शास्त्र काय को है, जब सब में परमात्मा है, सब में सत्य है, परमात्मा तो सत्य का स्वरूप है, तो ये छह शास्त्र, 4 वेद, 10 नाम सन्यासी काय को है। तुम्हारा वेदांति सर्वोपरि था, वेदांत ही होता और वेदांत ही लय हो जाता। मोहे ऐसी आवत मन माही अब मेरे मन में धामधनी कह रहे, हमारे मन में यही आ रहा है कि 6 शास्त्र नहीं होना चाहिए। 6 शास्त्र काय को है, निराकार सब माही विराजे और परमात्मा निराकार में सब में विराजमान है। जब परमात्मा का स्वरूप निराकार है और सबके अंदर विराजमान है, इच्छा रहित सदा छवि साजे और इच्छा रहे, और परमात्मा कैसे इच्छा रहित है, इच्छाओं से जुदा है। तो ऐसे तुमने परमात्मा का स्वरूप कह दिया, हो तो जगत कौन ते ही और पूरा जगत तुमने जो परमात्मा का स्वरूप बना दिया, मैं तो आशंका तुम अवते ही तो अब हमारी ये तो आशंका आ गई कि जब सबके अंदर परमात्मा है तो हमें दुनिया में कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, वैमनस्यता नहीं होना चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके दिल में परमात्मा होते हैं ना, वो निर्मल होता है। तो सब निर्मलता होनी चाहिए, कोई अज्ञानता में नहीं होना चाहिए। ब्रह्म विषय माया कछु नहीं और ब्रह्म विषय माया का चुनाई, ब्रह्म और माया बिल्कुल अलग अलग है। किन काल रहत नहीं ताही तो यहाँ काल कैसे रहेगा, पुनः अनादि माया को कही और माया को कैसे क्या कहा गया, नाशवान कहा गया है, मिटने वाला कहा गया है। ब्रह्म सर्वत्र माया विजयी और ये ब्रह्म से बिल्कुल जुदा माया रहती है। ब्रह्म मद माया कौन विद और कैसे तुमने कह दिया कि माया के अंदर ब्रह्म समाहित है, किन काल नहीं आया तो ये हमें समझ में नहीं आया। सर्वत्र ब्रह्म की विजय हो और तुमने जो सब जगह एक नियम बना दिया कि परमात्मा सबके अंदर समाहित है, वेद कहो समझ आया और ये वेद ने तो कुछ उल्टा समझाया है कि परमात्मा इससे जुदा है। पुनः अनादि माया कही और माया को क्या कहा, अनादि कहा हुआ है। कौन बात है सोया तो कौन बात है, पर माया कैसे अनादि है, आप किस प्रकार से आपने हमें बता दिया, इसी चीज से प्रश्न कर रहे हैं। निराकार साकार के तो निराकार ब्रह्म और जो साकार ब्रह्म है, कहो वेद जोया तो उनका भी विधि बताइए कि परमात्मा साकार है या निराकार है। साकी भिन्न आत्मा जगत से अब ये जो आत्मा है ये जगत से जुदा है, एक काय में कहा गया है, शास्त्रों में कहा है, शंकर कही प्रकाश और ये शंकर जी ने खुद वर्णन किया है। पुनः आत्मा सब में कही और ये आत्मा सबके अंदर तुमने कह दिया जो, कहो वेद प्रकाश तो उस वेद पर उन अपने बातों पर प्रकाश डालिए। वेदांती ने सो वाल बहु अब वेदांतों से बहुत वाद विवाद हुआ, सुंदर साथ जी, अब हमारी पूछ भी निकल गई, अब हमारी बात आएगी। तो कैसे सुंदर साथ जी, वेदांतों से बहुत सारा इस हरिद्वार के कुंभ के मेले में बहुत वाद विवाद हुआ। अगर पूरा टॉपिक लिखा जाए ना तो ऐसे 2-3 दिन तक और बढ़ जाएंगे, हम तो 2 दिन नहीं भर पा रहे, फिर अभी तक कैसे भरेगी हमारी। तो सुंदर साथ जी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सारे
कोई अपनी ऐसे थोड़ी हार मान लेता। दुनिया हारना नहीं चाहती कभी। चाहे कोई भी हो, मूर्ख से मूर्ख हो ना, वो अपनी बात को बार बार रखेगा, जबकि उसका उत्तर टोटल गलत है, तब भी वो बात रखेगा। हम खुद सुंदर साथ जी, कभी क्या निकलता, मुख से निकल गया, मान लो हमने कह दिया कैसा चांदनी चौक 168 मंदिर का है ना, तो अगर आप नहीं 166 का है, तो अगर आप कह दोगे 166 का, तब भी हम 100 बार सोचेंगे दिमाग में, आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएगा। तो ये स्वभाव है हमारा। तो हमारा स्वभाव है सुंदर साथ जी, और हम अपने शब्दों से कैसे किसी को कुछ भी कैसे भी बना देते हैं। मेला माही, तो ऐसे मेला में अनेक 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 बातें जीत हुई। कहा लोग कहो बना के। अब यहाँ लालच जी कहते हैं कहां तक उस मेला का वर्णन करें, विजय में बुद्ध जी का जो झंडा लगा ना, उसका वर्णन कब तक करें। देखो हते जो वाही, तो ये सुंदर साथ जी, तो मैं अभी हमने थोड़ा सा परिचय बताया। कोई कहे सब ब्रह्म है। अब क्या बता रहे लाला जी कि किसी ने कहा सब कुछ ब्रह्म है, वे किन्होंने यहाँ पर बता दिया, इन्होंने जो लास्ट में वेदांत में क्या बताया कि सब कुछ के अंदर परमात्मा है, तब तो अज्ञान कछु है नहीं। तो जिंदगी ने कहा ज्ञानता नहीं होनी चाहिए अगर सब जगह परमात्मा है। तो सत शास्त्र प्रे का है को, तो 6 शास्त्र काय के लाने वाले, मोह ऐसी आवत मन माही। तो ऐसे मन में हमारे दिल में शंका उत्पन्न हो रही है। ये सबे सत दर्शनी, ऐसे 6 शास्त्र वाले शिव जी के सामने बोले। अब ये शिव जी के सामने अभी भी गर्जना करेंगे, इन्हें अब क्या गर्जना करेंगे, सत शास्त्र आचार्य जोया। और जो 6 शास्त्रों के जो आचार्य हैं, न्यारे न्यारे मत सबे, सबने अपनी अपनी अलग अलग विधि बताई। कोई ने कर्म को, किसी ने काल को, किसी ने अणु से लेके हस्ती तक, किसी ने योग साधना को बड़ा कहा, ऐसे सबने अलग अलग बताया। सुने श्री राज ने सोया। सिद्धि साहब जी ने सबके मतों को सुना, फिर क्या हुआ, तब सब मत मार्ग ने मिलके, अब सभी रामानु निमानु विष्णु श्याम संप्रदाय माधवाचार्य 10 राम सन्यासी 7 मन्या 6 शास्त्र वाले सब अब आए शिव जी के पास, है ही बैठे ही हैं। सबने एक स्वर में बोला कि हमारा तो परिचय सुन लिया और हमारी सब बातें आपने निगलेक्ट कर दी, आपकी बात सत्य है तो आप हमें बताइए। कई श्री जी सो विज्ञाता। अब शिव जी साहब जी से उनकी क्या बात हुई, अपने मत हम सबने कहे, हमने अपने सारे मत कह दिए, मीमांसा ने भी कह दिया, विशेषिक ने, पतंजल ने, न्याय ने, सबने अपने कह दिया, और वेदांत ने भी कह दिया, सांख्य मत वालों ने भी कह दिया। अब अपना आप हमें कृपया करके परिचय दीजिए। अब आप कहो साख्याता, और अब आप अपने मुखारबिंद से अपने संप्रदाय का वर्णन करिए। कौन शास्त्र में कहा कहिए, और जो तुम जिस धर्म को निजन संप्रदाय को संचालित कर रहे हो, वो कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा है, सो हमें कहो रे तो सागर। उसका कृपया करके बताइए। नई राह है तुम्हारी, हमें तो नई राय लग रही है कि आपका नया ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। वो ज्ञान का परिचय कौन से वेद में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, किसका तुम सुनते हो, ये बताइए। सो कहो हमें विधा बाखो। तो कृपया करके आप हमें अपनी विधि बताइए। श्री जी का जवाब, कही व्यास हरवंश में। अब श्री जी साहिब जी ने जवाब दिया कि व्यास जी ने हरवंश पुराण में हमारे आने के पहले लिखा हुआ था। देखो संत विचार, तो हे संत जन, हे साधु जन, हे ऋषि जनों, तो उनको देखिए कि कैसे हरवंश पुराण में जो लिखा हुआ है, जन्मे जय राजा पते, जन्मे जय राजा से कैसे बात हो रही है, किनकी हो रही है, व्यास जी की जो बात हो रही है। सुनो क्रोध तजसार, तो विरोध, दिल में क्रोध मत रखना, निर्मल होकर के सुनना। तो ऐसे नहीं कि मैं बिना शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हरवंश पुराण उठा के देख लो। कही अनहोनी व्यासे नृपस्यो, और निरक्ष राजा से व्यास जी ने कहा कि एक अनहोनी होगी। कहा होगा अनहोनी में कि 28वें कलयुग में ब्रह्मनाय दुनिया में प्रकट होगी। सुख कुशल सोया, तो तुम्हें हम बता रहे हैं ब्रह्म रूप सुनी प्रकट है। अब वो ब्रह्मनाय कैसी होगी, खुद ब्रह्म में सृष्टि ब्रह्म तदोकर एक क्या कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। तो वो ब्रह्म के समान ब्रह्मनाय आएंगी 28वें कलयुग में। दुर्गत सब तेजोया, और वो उनका एक ज्ञान, उनकी शोभा कुछ जुदा होगी, एक अद्भुत काम होगा।
नृप तब पूछी व्यास सो। तो नृप ने राजा ने पूछा व्यास जी से कि हे व्यास जी, आप कैसे कह रहे हैं कि वो ऋषि होंगे, ब्रह्म सृष्टि होंगे, कैसे बताया तुमने? सनकादिक थे सोया। सनकादिक से सतयुग से लेकर आज तक क्या कोई ऋषि नहीं हुए क्या? तुमरो ऋषि बहु प्रकटे। इतने ऋषि हुए, उनमें से कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हुए क्या? क्या ब्रह्म रूप तुम न होया। क्या तुम लोग ब्रह्म के रूप नहीं हो क्या? तो क्या कहते हैं व्यास जी? कबर व्यास नृप कही। व्यास जी ने राजा से क्या कहा? वे भय नहीं कोई कारण। आज तक नहीं हुए, सनकादिक ऋषि से लेकर के आज तक। व्यास जी तक ये भी एक ऋषि हैं, नहीं आज तक नहीं हुए। वो कब होंगे? वो 28वें कलयुग में आएंगे। और कब आएंगे वो है प्रगट कलयुग में। और वो कलयुग में उनके ज्ञान, उनकी भक्ति, उनकी पूजा देख करके, उनके ज्ञान को देख करके दुनिया उनको नमन करेगी, प्रणाम करेगी। प्रगट आएंगे हाल। तो वो अपनी रहनी के द्वारा कैसे दुनिया में प्रकट हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उत्तम पुरुष बिना और को। और वो एक किनको? राज्य के अलावा, जिनको शास्त्रों में उत्तम पुरुष करके कहा है, किनको? परमात्मा को। तो वो परमात्मा उत्तम पुरुष के अलावा देवी देव न खाया। और किसी की साधना भक्ति नहीं करेंगे देवी देवता की, वो केवल एक अपने धनी को ही दिल में बैठाएंगे। अष्टन कथा नौतन कहे। और उनकी जो कथा होगी, उनका जो ज्ञान होगा नया होगा, जो शास्त्रों में प्रमाणित तो होगा, लेकिन कैसा होगा? सांकेतिक होगा, विस्तार से वो वर्णन करेंगे। जब सुन पूछे ताया। जब उनको सुनकर के कैसे दुनिया का क्या हो जाएगा? ज्ञान, अज्ञानता खत्म होगी। ये व्यास नुक्स कही। अब नक्ष तो व्यास जी ने क्या कहा? और बहुत विध विस्तार। बहुत विधि विस्तार से हरवंश पुराण में वर्णन आता है। इनकी साख जो देत हो। उनकी साक्षी शिव जी ने कहा कि आप देख लो हरवंश पुराण को। शिव जी दिए भी थे, उन्होंने खोल के तुरंत दिखा दी। नहीं भी होती तो आ जाती, रामधनी तो अच्छी आती थी, उन्होंने खोल के तुरंत दिखा दी। देखो संत विचार। ये संतजन इन पर विचार करिए कि कैसे नृप से राजा से व्यास जी ने कहा हुआ है। तो जो पहले से ही कहा हुआ है, तो एक हरवंश पुराण में लिखा है। वेद उपनिषद में। और इसी प्रकार से वेद और उपनिषद में भी हमारी बातें हैं। विध विध कहे बनाया। वे अनेक अनेक प्रकार से शास्त्रों में हमारे आने के पहले ब्रह्म अंगनाओं की वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और अष्टादश पुराण में। और सुंदर साथ जी कैसे 6 शास्त्रों में भी हमारी बात कही है। आगम शास्त्र लिखाया। आगम माने हमारे आने के पहले लिखा हुआ है उनमें। जो ग्राहक या वस्तु को। और जो ग्राहक है, जो ग्राहक ईमान से इस ज्ञान को सुनेगा, चित्त न्याय। तो वो चित्त से हमारे ज्ञान को समझेगा। जो ईमान लेकर के आएगा, ध्यान कंसंट्रेट होकर के सत्य को समझेगा। ताको वेद उपनिषद। और जो वेद और उपनिषद में जो साक्षियां लिखी हैं, हम सबने समझाया। और हम बड़े प्यार से तुमको साक्षी देकर के समझाएंगे। ऐसे नहीं मन गढ़ंत बोलने लगे। जो जो लिखा है मैं बिना शास्त्रों से नहीं बोलूंगा, ऐसे शिव जी उत्तर दे रहे हैं। तब सबने चित्त में लई। अब सबने चित्त में लिया शिव जी के वचन, सबने अपने चित्त में धारण किया। फिर क्या हुआ? ये नहीं कहो बताया। और ये तो कहीं बंद ही नहीं रहेगा। अभी इन्होंने हरवंश पुराण का वर्णन कर दिया, वेद का भी कह दिया, उपनिषद का भी कह दिया, सबका। अभी ये भी सब बोले, रामानु नीमानु। उन्होंने भी, वहां भी धनी ने कभी श्रुति स्मृति की बात करी, कभी वेद में कहा कि तुम्हारे वेद में तो लिखा ही नहीं जो तुम कह रहे हो कि सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य सालों कहाँ वैकुंठ में ही मिलेगी। जो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे वेद में तो कहीं लिखा नहीं है, तुमने कैसे ये बात को प्रमाणित किया? तो ऐसे धनी ने बीच में भी अनेक शास्त्रों की बात करी। तो सुंदर साथ जी जो ज्ञानी युवा होते हैं ना, तो तुरंत समझ जाते हैं ये कोई अनभिज्ञ नहीं है, इन्हें सब ज्ञान है, 4 वेद का भी है। और सतगुरु महाराज जी तो ये सारा शास्त्रों का ज्ञान लिया था, लेकिन ये तो खुद कौन इनके दिल में बैठे, राजी बैठे हैं, इनसे क्या लेना क्या देना। लेकिन इस झूठी दुनिया में जो आया ना, उसको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम यहाँ का निभाना पड़ेगा। निभाओ, बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर सुंदर साथी आप देखो, विष्णु अवतार, भगवान नाम कहाँ बन की 14 वर्ष बचपन में अनेक कष्ट उठाने पड़े, अनेक कैसे उठाने पड़े, जबकि विष्णु जी के अवतार थे।
उनसे ये 14 लोग संचालित होगा। लेकिन तो यहाँ जो कर्म भूमि में आएगा उसको कर्म करना पड़ेगा, यहाँ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे शिव जी ने नियम का फॉलो किया और सतगुरु महाराज जी से वो ज्ञान दिल में समाहित किया। पूछिए गांव क्षेत्र संप्रदाय। अब इनसे सबने सोचा है तो कहीं फंसे ही नहीं रहे, तो अब इनसे पूछिए तुम्हारा धाम क्या है, तुम्हारा संप्रदाय क्या है, सब इनसे पूछना चाहिए। तब जवाब नहीं आया। तो इन्हें जवाब नहीं आएगा। जो ये बोल रहे हैं ना गर्जना के साथ, अगर इनसे एक एक बात पूछेंगे, तुम्हारे इष्ट कौन है, तुम्हारे कुल गुरु कौन है, तुम्हारा शास्त्र क्या है, तुम्हारा धाम क्या है, तो ये जरूर हमारे चक्कर में फंसेंगे। स्वामी भी तो संप्रदाय की। तो स्वामी जी अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए, कहो साख दे सोया। साक्षी देकर क्या बताइए, जो हम अपनी सबने कही। जो हमने एक एक बात बताई, हमारी कुल देवी क्या है, हमारा आनंद स्वरूप क्या है, हमारा तीर्थ क्या है, जो हमने सब बताया, कृपया करके आप भी बताइए। जो तुम कहो प्रसन्न होया। तो बड़े खुश होकर के स्वामी जी आप बताइए। करके गर्व बोले सबे। सभी अहंकार की गर्जना से बोले कि अब ये फंसने वाले हैं, निश्चित ये फंस जाएंगे इन बातों में। प्रश्न विविध विचारा। और जो हमने प्रश्न करे हैं अनेक प्रकार के, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। शाखा शिखा कहो अपनी। शाखा बताओ, शिखा बताओ अपनी, फिर कहो सुख विचारा। और फिर तुम्हारा और सुख विलास करने का स्थान क्या है। सेवन अपनो नीच कही कहो। और तुम्हारा सेवन, तुम किनकी सेवा करते हो, तो ये बताइए दिल में किसको बैठाते हो। गोत्र इष्ट और जापा। और तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे इष्ट क्या है, तुम जाप किसका करते हो। साधन मंत्र पूरी कहो। साधन बताइए, कैसे परमात्मा मिलते हैं, तुम्हारी पूरी क्या है, ये सब बताइए आप हमें। कहो देवी प्रतापा। और अपनी तुम्हारी देवी कौन सी कृपा करती है तुम्हारे ऊपर, ये भी बताओ। शाला कहिए अपनी। और अपनी शाला भी बताइए, तुम क्यों, शाला से तुम्हें क्या मिलता है। हम लोगों ने अपनी अपनी शाला बताई, तुम भी अपनी शाला बताना। क्षेत्र हो जो कोया। और तुम्हारा क्षेत्र क्या है ये भी बताओ। सुख विलास ऋषि देव जो। और सुख विलास करने का स्थान क्या है, तुम्हारे धर्म के ऋषि कौन है, ये सब बताइए। तीर्थ शास्त्र जो होया। और तीर्थ तुम्हारा क्या है, तुम कौन से शास्त्र को पढ़ते हो, ये सब बताओ। ज्ञान कहिए कुल आपनो। और केवल ज्ञान अपना बताइए, तुम्हारा कुल ज्ञान क्या है, तुम एक कैसे ज्ञान की रचना कर रहे हो, कि कैसे अक्षर ब्रह्म कौन है कृष्ण जी में, अक्षरातीत ब्रह्म कौन है कृष्ण जी में, वैकुंठ कौन है कृष्ण जी में, ये जो तीन तीन बता रहे हो तुम, तो आप कैसे कौन से शास्त्र से बता रहे हो। फल और द्वार प्रकाश। और कैसे फल क्या है, कैसे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये भी बताइए। कहाँ निवास कहाँ संप्रदाय। और तुम कहाँ निवास करते हो, तुम्हारा संप्रदाय कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कहो उत्तर प्रश्न उजासा। तो हमने जो जो प्रश्न करे उन सब के उत्तर भी देना आप। कृपा दस्त भोरे दबे। तब सिद्धि साहब जी क्या बोले, सुनो साध सब कोया। तो हे साधु जन, अब हम आपको एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं, बड़े प्यार से सुना। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। मैं एक एक बात का प्रश्न का उत्तर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुमको दे हम सोया। और हम तुम्हें सब उत्तर देंगे। अष्ट भेद अद्भुत ये है। अब जो जो भी लिखा हुआ है वेद शास्त्रों में उसके ही प्रमाण करेंगे। चित्त दे सुनो तुम सब। तो हे ऋषि जनों, चित्त देकर के सुनना। अब मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ कि जो हृदय विचार। और अपने हृदय में जो हम परिचय दे रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, उसका दिल में धारण करना, निकाल नहीं देना, उसका विचार करना। तो डरो दोष जिन आबा। और रोज मत लाना और डरना भी नहीं मेरे ज्ञान से, हम बिना प्रमाण की बात नहीं करेंगे। श्रुति स्मृति की साख दे। और साक्षी देंगे, जो श्रुति में लिखा है, स्मृति में जो वर्णन है वो सब बताएंगे। कहो तुम्हें समझ आया। और पूरी बात तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारे दिल में कोई भी शंका नहीं रखेंगे। ग्राहक हो चित्त दे सुनो। अगर तुम सच्चे ग्राहक हो और तुम जानना चाहते हो परमात्मा के विषय में, तो जरूर ग्रहण करोगे। तो कलयुग ब्रह्म जाया। तो तुम्हें कलयुग में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और परमात्मा की पहचान हो जाएगी। विजय संप्रदाय सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब यहाँ कह रहे
सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु हमारे कौन है? आनंद स्वरूप। कौन? श्री श्यामा जी। और दूसरे तरीके से देखें, हमारे सतगुरु कौन है? सुंदर साची देवचंद जी। उनके अंदर कौन है? आनंद स्वरूप है। तो सतगुरु हमारे कौन हो गए इस झूठी दुनिया में? सतगुरु श्री देवचंद जी या श्यामा जी हमारी कौन है? जो राज्य की आनंद स्वरूपा है। तो ब्रह्मानंद, ब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी हमारी सतगुरु है। शुद्ध है अक्षर रूपा। और हमारा सूत्र इस दुनिया में आने का कारण क्या बना? जैसे हमारा सूत्र यहां बना ना, बरसात आने के लिए क्या? बीतक की सेवा का लाभ आप सभी ने हमें दिया। तो ये सूत्र बना ना बीतक हमारी, है ना? ऐसे इस दुनिया में आने का हमारा सूत्र क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म। ना हम पीठ देखते ना हम इधर आते, तो हमारा सूत्र क्या है? अक्षर ब्रह्म हमारे सूत्र है। शिखा सदा इनसे परे। अब शिखा सदा इनसे परे। शिखा वो कहते हैं चोटी को। शिखा, इस शिखा से भी ऊपर, क्या अक्षर ब्रह्म से भी परे हमारे कौन है? चेतन चित जो अनुपा। हमारे धाम धनी कैसे हैं? चेतन चित धन है, अनूप है, जिसकी उपमा का वर्णन नहीं कर सकते। जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तुम लोग जिसको परमात्मा कहते हो ना, वो चेतन है, चितघन है, वो अक्षर ब्रह्म से भी परे है। ऐसे हमारे धाम के धनी है। सेवन है पुरुषोत्तम। और हम किनकी सेवा करते हैं? उत्तम पुरुष की। जो तुम्हारे भागवत में आए ना, उत्तम पुरुष की बात, तो ऐसे उत्तम पुरुष की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कैसे? मन से। ऐसे नहीं कि और दूसरे भाव से, मानसिक हम लोग सेवा करते हैं। मानसिक भाव से उत्तम पुरुष की हम लोग सेवा करते हैं। गोत्र चिदानंद जाना। और हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद, चितधन आनंद, जिनको हम चिदानंद कहते हैं, हमारा गोत्र है। क्योंकि सुंदर साथी हमारी उत्पत्ति कहां से है? चिदानंद से, है ना? चितधन कौन है? राज्य है। उनकी आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा जी। तो राज्य से श्यामा जी, श्यामा जी से ब्रह्मंगना। तो हमारा चिदानंद मतलब हमारा क्या? गोत्र है। हर कोई अपना गोत्र कहां से बताता? जहां से उनकी उत्पत्ति होती है। कोई ने शुक्लवर्ण बताया, कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने, लेकिन हमारा तो गोत्र क्या है? चिदानंद। क्योंकि हमारी उत्पत्ति प्रकटन कहां से? राज्य महाराज से है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी इष्ट कौन है? परम किशोरी राज्य श्यामा जी है ना, जो किशोर किशोरी कहते हैं ना हम लोग। तो जो हमारी किशोरी है कौन? श्यामा जी जो है, वो हमारी इष्ट है, हमारे धर्म की इष्ट है वो। प्रतिव्रत साधन माना। और हम अपनी भक्ति कैसे करते? हम आत्मा रूप में, अर्धांगिनी रूप में, है ना? पतिव्रता धर्म का हम लोग पालन करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो स्त्रीलिंग है, और परमात्मा ही केवल क्या है? पुरुष लिंग है। तो हम कैसे परमात्मा को अपना पति मान करके और स्त्री भाव करके, चाहे हमारे धर्म में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब लोग स्त्री भाव से, और सुंदर साथी झूठे ब्रह्मांड में या कोई भी ब्रह्मांड में त्याग समर्पण ज्यादातर महिला सुंदर साथ में होता है। आत्मा में स्त्री भाव में समर्पण, विनम्रता और ए भाव उनके अंदर ज्यादा होता है। तो ऐसे हम स्त्री भाव से क्या करते हैं? परमात्मा की भक्ति करते हैं। श्री जुगल किशोरी जाय है, जाप है। और हम जुगल किशोर, हमारे राज्य श्यामा जी कौन है? जुगल स्वरूप है सुंदर साथ जी। तो हम अपने मन में क्या करते हैं? राज श्यामा का हम लोग जाप करते हैं। अजपा हम उठते बैठते चलते सोते सोकर जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सकते थे। ये स्थिति होती है हमारी। अब भले हो या ना हो, और अगर जिनकी भी हो जाती है ना, वो जिस तरफ भी देख लेता ना, वहां पर हरियाली आ जाती है। जिन्होंने सिद्ध करना की भी साधना है राज श्यामा जी। आप भले बात करो, लेकिन हृदय तो आपका चलता रहेगा राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा। और जिन्होंने सिद्ध कर लिया, तो अगर वो गर्मी में भी सोच ले ना बारिश होना, तो बारिश रुक नहीं सकती, होके रहेगी। लेकिन जो करे तो राज श्यामा का हम लोग कैसे मन में जाप करते हैं? मंत्र तारतम सोया। और हमारा मंत्र क्या है? तारतम,
जो हमारे सदगुरु खुद हमारे राजीव ने कैसे श्याम जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी ने जो हमें मंत्र दिया है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि सुत और जाहिर भय सब विघ्न सही। ये हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मंत्र है ब्रह्म विद्या देवी सही। और ब्रह्म विद्या देवी सही। हमारी कुल देवी क्या है? ब्रह्म विद्या। सुंदर साथ जी जो ब्रह्म की पहचान बताए वो क्या है? हमारी कुल देवी है ब्रह्म विद्या, जो हमें परमात्मा की पहचान बताए। और परमात्मा की पहचान आपको कौन बता रहा? तारतम वाणी सुंदर साथ जी। और ये तारतम वाणी की रचना है? श्यामा जी। तो हमारी देवी भी कौन हो गई? श्यामा जी हो गई। मतलब कहीं से आप घटा लो, ऐसे अपन देवी कह सकते हैं काय को? तारतम वाणी को। और तारतम वाणी कहां से आई? श्यामा जी के द्वारा आई। तो हमारी ब्रह्म की पहचान कराने वाली जो ब्रह्म विद्या है, जो हमें ब्रह्म की पहचान कराती है, वो मेरी देवी है। पूरी नौतन मम है जोया। और हमारी पूरी कौन सी है? नौतनपुरी धाम हमारी पूरी है, जिसको बनाने वाले कौन है? खुद हमारे धाम सदगुरु महाराज जी हैं। अथो तरस प्रखर शाखा सही। और हमारे जो 108 पक्ष हैं वो हमारे शाखा है। तुम लोगों ने जो शाखा बताए ना 82 माह 81 माह 83 माह तक तो पहुंचेंगे। हमारे कितने हैं? 108 जो पक्ष आए हुए हैं सुंदर साथ जी। तो 25 पक्ष है जो उनमें वो हमारे हैं। अब 108 आपको पता है सुंदर साथ जी, इस दुनिया में 9 प्रकार से भक्ति लोग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? सतोगुण रजोगुण तमोगुण का गुणा कर देते हैं। तो नवदा कितने प्रकार में हो जाती है? वो 27 में हो जाती है। तो 27 जो हुई, इससे आप पता किसको प्राप्त कर सकते हो? स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी आपको? ऐसे हो जाएगी ये जो 27 है। फिर उसके बाद में क्या होता है सुंदर साथ जी? 27 में पुष्टता परवाह और मर्यादा, इन तीन का गुणा करें तो 81 हो जाते हैं। तो 81 जो होते हैं वो किनका है? वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ। मतलब जो किनका है सुंदर साथ जी? यहाँ पर 81वां पक्ष किसका है सुंदर साथ जी? 82वां पक्ष इस दुनिया का 81 पक्ष, ठीक है ना? और 82वां पक्ष किसका है? वल्लभाचार्य का है। और 83वां पक्ष किसका है सुंदर साथ जी? पंचवासना का। और जो 25 पक्ष है धाम तला जो है ना, मानी मेरे बल की जो है 25 14 बड़ो मन के लिए जी जमुना जी जल लिए 8 साल 8 जून के 25 पक्ष है धाम, ये हमारे हैं। तो ऐसे जो 108 पक्ष है साला है गोलोक। और हमारी साला कौन है सुंदर साथ जी? गोलोक धाम, अखंड गोलोक धाम सुंदर साथ जी, जहाँ ब्रज और रासलीला आज भी चल रही है। तो अखंड गोलोक जो हमारी साला है, सतगुरु चरण को क्षेत्र है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र क्या है? हमारे सतगुरु पहले बता दिया क्या उन्हें? आनंद स्वरूप। और उनके तभी तो हम कहते हैं ना, प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो के मेरे जीव के जीवन। मतलब ऐसे सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और सतगुरु कौन? हमारी श्यामा जी के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। जाय जहां सब शोक। और ऐसे श्यामा जी की चरण कमल की कृपा से हमारे सारे दुख क्या हो जाते? दूर हो जाते हैं। हमारे दिल की मन की सारी बातों की चाहना को पूर्ण कौन करती है? हमारी श्री श्यामा महारानी करती हैं। सुख विलास माय वृंदावन। और सुख विलास सुख आनंद करने का स्थान क्या है? हमारा नित्य वृंदावन है सुंदर साथ जी। उसको जब हम याद करते हैं ना, अपनी लीलाओं को ब्रज में हमने मतलब रास में कैसे राज्य के साथ में अखंड आनंद की लीला की है, तो हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है कि हमें पौड़ियां लगने। तभी तो हर साल शरद पूर्णिमा मनाते हैं हम लोग। तो उस लीला को हम याद करते हैं जो अखंड है लीला। ऋषि महाविष्णु है। और हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु जी हमारे ऋषि हैं। वेद हमारा स्पर्श है। और वेद हमारा स्वसम है, 4 वेदों से, जिनको हम क्या कहते हैं? तारतम वाणी कहते हैं। तीर्थ जमुना सोया। और तीर्थ क्या है? जमुना जी नदी है ना। तो सुंदर साथ जी जमुना नदी कौन? ये जो भी दुनिया की नहीं, जो अखंड परम धाम में प्रवाहित होती है,
वो ही हमारी जमुना जी क्या है, उसमें हम जीवना करते हैं, आनंद की लीला करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और हम लोग अगर शास्त्रों को, कौन से शास्त्रों को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत को हम लोग श्रवण करते हैं। बुद्ध जागृत की ज्ञान, जिसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान है, 10वें स्कंद में 5 अध्यायों में जिसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान आया है। कुल मूल हमारो आनंद, और कुल मूल होने वाली आनंद स्वरूपा कौन, श्री श्यामा महारानी है। कुल नित्य विहार प्रमाण, तो ऐसे हम जो नित्य विहार, हम कैसे आनंद में हमेशा नित्य डूबे रहते हैं, हर पल पल ऐसे आनंद स्वरूपा हम श्यामा जी हमारा जो सब कुछ क्या हम आनंद देने की स्वरूपा है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और हमारा धाम क्या है, अखंड परम धाम, जिसको तुम्हारी भागवत में क्या कहा गया, दिव्य ब्रह्मपुरी धाम करके कहा है। और हमारा क्या श्री रंग महल, हमारा अक्षरातीत निवास है, जो 9-10वीं आकाशी से शोभायमान है। निजानंद है संप्रदाय, और हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, निजानंद। राजी के वांगमय स्वरूप का आप चिंतन मनन करो, क्या वाणी को, और निज के खुद के आनंद में डूब जाओ, जिसको निजानंद कहा जाता है। ये उत्तम प्रश्न प्रकाश, ऐसे एक एक बात का उत्तर प्रकाश की उन्होंने वर्णन किया, किन्होंने, श्री जी साहिब जी ने। फिर क्या हुआ, धनिश्री देवचंद्र जी निजानंद, और हमारे सदगुरु महाराज जी से निजानंद संप्रदाय संचालित हुआ है, वही इसके क्या है, संरक्षक है, संचालक है, या वो उनसे ये प्रकट हुआ है। तीन प्रकट करी संप्रदाय हैं, और निजानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे कौन है, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी हैं। इनसे हम याद की है, और उनसे ये धर्म चला हुआ है, हम द्वार पाए अब ये है, और उनसे ये सब कुछ हमने प्राप्त किया। तो यह बात चर्चा बहुत, इस प्रकार से श्री जी साहिब जी की बहुत चर्चा हुई। बड़ी मेला में जाना, तो ऐसे मेला में चर्चा हुई। अब ये 2-2 चरण आप पढ़ सकते हैं। शास्त्र सब शास्त्र की अवगत गति जो समाना, तो सारे शास्त्रों की साक्षी दे दे करके ये सब धामधनी ने इनको बताया। और भी भविष्यवाणी होनी थी, वो भविष्यवाणी भी घटित हुई, 1 महीने घटित होना था, 6 होना था। कहा 35 के बरस में, अब 1735 में पहले ही से लिखा था कि विजयानंद बुद्ध निष्कर्ष दुनिया में प्रकट हो जाएंगे। बड़े दिशा में धूमकेता, कैसे धूमकेतु तारा दिखेगा, कब दिखेगा, कुंभ के मेले में 1735 में। तो वही निशान कैसे प्रत्यक्ष सबने देखा। भाई 1 मास की, और 6 भाई 1 मास की, 1 मास 6 हो गया। समय जगत भयो अचेता, अब ये समय जगत भयो अचेत, कैसे सब ज्ञान सुन करके सब देखते ही रह गए। और देख करके फिर क्या हुआ, सबने आरती उतारी, जो संध्या को हमारा स्वरूप पढ़ा जाता है ना, भाई नहीं आरती, विजय अभिनंदन बुद्ध जी की आरती। सुंदर सा जी ये सब ने आरती उतारी, सारे रामानुज नीमानुज सबके नाम आते हैं इसमें स्वरूप में। तो सुंदर सा जी ऐसे सब हुआ। साके विजयानंद के निशान, और जो विजयानंदन का जो शाखा का निशान लिखा हुआ था, पुकारत तब कलामा, तो ये शब्द जो पहले से लिखे थे, अब सबने इन बातों को सत्य देखा। काको सब परत है, पर बोली खलक तमामा। लेकिन सुंदर सा जी 5-6 साल तो चला है, लेकिन बाद में क्या हुआ, पेट का जुगाड़ आया है ना। उतनी ऐश्वर्य में एक बार क्या हुआ कि अगर हम कोई ऊंची अवस्था पे चढ़ जाए, उसमें नीचे आने में बड़ी दिक्कत है। या तो हम नीचे रहें, अपनी कितनी ऊंचे जाएं, लेकिन अपने दिल में विनम्रता गरीबी रहे ना, तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब भोग विलास में जब डूब जाते हैं दुनिया के, या नहीं मान लो राज्य के प्रेम में तब भी लगे हैं, लेकिन राज्य ने हमें अगर इतना दे दिया, धन पैसा दे दिया, और अगर नीचे आ जाए ना, तो उसमें हमें रहने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। कोई इन चक्कर में हुए तो जीप के लोग थे, पिटाटू ब्राह्मण थे, अभी बढ़िया अपनी दुकान चला रहे थे, रामानुज संप्रदाय बड़े बड़े अक्षरों से लिखाए थे अपने अपने। अब इन्होंने क्या किया, ये सब बंद कर दिया, लोग जाने नहीं लगे। इन्होंने कहा हमारे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इनका ईमान डगमगाया, तो वापिस फिर उन्होंने वही कर्म की भक्ति में चले गए। जीती फौज
से संसार की और कैसे सिर जी ने ये अज्ञानी लोग जो थे, जो पहाड़ के माफक आए थे और तूल के माफक गर्जना कर रहे थे, जो तूल के माफक कैसे हो गए? कारज कारण विस्तार एक कारण बना, उसका एक विस्तार हो गया। तमाशा देख के अब ये सब देख करके सिर जी साहब जी कहाँ जाएंगे? फिर के कियो विचार। अब सिर जी साहब जी विचार कर रहे हैं। दाऊद पांडे की हवेली में, दाऊद पांडे की हवेली में जो हमारे बुजुर्ग सुंदर साहब को सिर जी रोक करके आए थे, साथ को छोड़े जब सुंदर साहब को छोड़ के जब आए थे, हरिद्वार से होए के अब हरिद्वार से हो करके आए के मिले काबा। तो वहां आकर के मिले। इधर समय खिदमत में, अब इस समय खिदमत में इन सुंदर साहब जी के कौन लगे हैं? रखा था खैबरा जो नाथजी भाई हैं, मिर्गी की बीमारी से भी बच गए नाथजी भाई, तो फिर टोटल सेवा में वैसे ही लगे थे। सूरत महामंगलपुरी धाम के रहने वाले हैं, तो ये कैसे खान सामा की ने धाम धनी उपाधि दी थी। गरीबदास जी भी इन्हें कहते थे। खान सामा किताब जुबान का कया कलाम खास। तो इन्हें राजी ने कैसे खान सामा की बड़े प्यार से कहते थे, खान सामा भैया कहाँ है? तुरंत कौन खड़े हो जाते थे? गरीबदास जी या नाथजी भाई वहां खड़े हो जाते थे। यह लालदास को हुआ था और लालदास जी को हुक्म क्या था? दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में हमारी बातें जो लिखी हैं, वो शास्त्र कलेक्ट करो और उनमें अंडरलाइन करो कि कैसे एक ब्रह्म, एक परमात्मा, निजानंद स्वामी, निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय का जहां भी परिचय लिखा है, वो सब आप साबित करो। इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। इसीलिए लालदास जी ये काम बहुत ईमानदारी से करते थे। रखता था कदम, रखता था कदम, यह लालदास को, यह लालदास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म। इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम, रखता था कदम, रखता था कदम। बोलो श्री कान्हा प्यारे धाम के श्री राधा जी